नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसीपी श्री पूरनचंद जी, जिन्होंने सन 1990 में दिल्ली पुलिस को एज सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, जो वर्तमान में एसीपी आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक के पद पर तैनात हैं। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस में उनके करीब 35 साल के सेवा के सफ़र के बारे में, जो सफ़र की शुरुआत में एक इंजीनियर बनना चाहते थे बट ही एंडेड अप बीइंग अ कॉप। नमस्कार सर, आपका शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आप हमें कुछ बताइए, आपका सपना इंजीनियर बनने का था, तो वो जो सफ़र शुरू हुआ था एमएससी मैथ्स से राजस्थान में, वो दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर तक कैसे पहुंचा? इंजीनियर बनना चाहता था, पढ़ाई भी उस हिसाब से की और अच्छा एकेडमिक भी क्लास में फर्स्ट भी आते रहे जी। और लेकिन वो पीईटी का एग्ज़ाम बाद में, हमारे टाइम में पीईटी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो वो क्रैक नहीं हुआ। बीएससी किया, उसके बाद हमने एमएससी किया राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। एमएससी फर्स्ट क्लास भी हो गया और लेकिन वो इंजीनियर का सपना पूरा नहीं हुआ, तो उसके बाद हमने सोचा एमसीए कर लें और इसके साथ साथ फिर सिविल सर्विसेज का भी दिमाग में आया कि सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करने लग गए। वो हो नहीं पाया, तो दोस्तों ने सजेस्ट किया कि भी दिल्ली पुलिस भी है, एग्ज़ाम होता है तो एक बार ट्राई कर लो। तो दोस्तों की सलाह पे अप्लाई किया और यहाँ एग्ज़ाम दिया, उसमें क्वालिफाई हो गए और दिल्ली पुलिस में आ गए। जी। तो जब आप कुछ मेंशन करते हैं कि आपसे इंटरव्यू में जब था तो आपने बड़े साफ लहजे में कुछ सवालों के जवाब दिए। जी। दिल्ली पुलिस के इंटरव्यू के टाइम में पूछा गया कि भी आपके पास तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो आप दिल्ली पुलिस में क्यों आना? तो मैंने बताया था सर, दिल्ली पुलिस में आने का मेरा कोई वो नहीं था, मैं आर्मी के लिए मैंने ट्राई किया था, मैं आर्मी अफसर भी बनना चाहता था। तो वो पूछा कि क्यों नहीं किया? मैंने कहा जी मैंने 3 बार एसएसबी का इंटरव्यू दिया था और लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ, तो दिल्ली पुलिस में आ गए। They appreciated your honesty. जी। सर, व्यवस्था बड़ी बदल गई है जब आपने ज्वाइन किया और आज तक, बी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बी इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी, इनफैक्ट नाउ एआई हैज़ एंटर्ड द सीन। आप व्यवस्था को कितना बदला हुआ पाते हैं और क्या एक चेंज है जो आप देखना चाहते हैं अब दिल्ली पुलिस में? तो बहुत कुछ बदल गया है। हमने तो ज़ीरो से स्टार्ट किया था जी। एक्चुअली। जब हम भर्ती होके आए, फिर हमने डी कोर्स में ज्वाइन किया तो एफआईआर नहीं पढ़ी जाती थी हमसे जी। हाथ से लिखी हुई एफआईआर होती थी, उर्दू के लफ्ज़ होते थे उनमें, तो वो हमारे दिमाग में क्लिक नहीं होता था कि क्या मतलब क्या है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो हमने अंदर घुसे उसमें और इन्वेस्टिगेशन का काम स्टार्ट किया। तो शुरू में तो बड़ा मुश्किल था, आजकल तो सब कुछ ड्रास्टिक चेंज है, 180 डिग्री का बिल्कुल चेंज है और सब कुछ तो कंप्यूटराइज हो गया है। आपके वहाँ मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, उसमें सब कुछ मोबाइल फ़ोन में ही इतनी आपकी फैसिलिटी है और सब कुछ सोशल मीडिया आ गया है, गूगल आ गया है, आपको हेल्प करने के लिए मतलब किसी से पूछने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर हो। हर दिल्ली पुलिस के अफसर का थोड़ी सी एक कसक रहती है कि भाई मुझे भी अच्छे प्रमोशन मिले। कांस्टेबल के रैंक में कांस्टेबल भर्ती होता है तो उसको 3 या 4 रैंक तो कम से कम मिल ही जाते हैं जी। बाकी ऊपर तो है ही। सब इंस्पेक्टर लेवल पे एक कसक है कि उसको तीसरा प्रमोशन बहुत मुश्किल है जी। 2 ही रैंक में एंड अप हो जाता है वो, और वो एक वो रहता है कि मलाल रहता है कि मैं भी डीसीपी रिटायर होके जाता तो मेरी फैमिली को, मेरे सोसाइटी को अच्छा लगता कि डीसीपी साहब है। जी। आप एक इंजीनियरिंग बैंड ऑफ माइंड आपका था, तो जो हमारे हार्डकोर पुलिसिंग है वो थोड़ा अलग है। क्या आपका खुद का अनुभव ये है कि हाँ ये अलग है? बिल्कुल अलग है, पुलिस की वर्किंग अलग है, कल्चर अलग है, क्योंकि आपको और समाज में आकर के पुलिस में रह करके आपको क्रिमिनल से ज़्यादा वास्ता पड़ता है आपको। जी। तो हमारी जो परसेप्शन वो बदल जाता है। मेरी थोड़ा सा, मैं बड़े सेंसिटिव नेचर का रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई करी है, तो उसी फील्ड का ज़्यादा सोचा मैंने और इसमें अब क्योंकि अब डेस्टिनी ले आई, अपने आप को ढाला उसके हिसाब से, क्योंकि सिविल सर्विसेज का ट्राई किया 2 साल लेकिन नहीं हो पाया, तो फिर अपने आप को फिर हमने ढाल लिया कि भाई हमने पुलिस अफसर के तौर पे ही काम करेंगे अब।
कोई ऐसा मौका या वाकया जिसने आपकी परसेप्शन को ड्रास्टिकली चेंज किया हो? यूजुअली नाउअडेज फोकस ज़्यादा होता है कि वी शुड बी अ वेरी पीपल फ्रेंडली सेंसिटिव पुलिस। हम उस थॉट और माइंडसेट के साथ आते भी हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी देखते हैं जो हमारी उन सोच को, उन नियमों को, उन सिद्धांतों को झकझोरती भी हैं। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपने देखा हो कि इतना भी आसान नहीं है? इस टेनोर में मैंने साउथ वेस्ट में एज ए सब इंस्पेक्टर स्टार्ट किया। साउथ में रहे, इमिग्रेशन में भी रहे, उसके बाद प्रमोशन के बाद नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहा। मैं इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करीब 4 साल रहा। केसेस किए, हिनियस किए, मर्डर केसेस किए, कन्विक्शन करवाई, काफ़ी किए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक मुझे याद है, सब इंस्पेक्टर टाइम में वसंत कुंज में एक छोटी सी कॉल थी, झगड़े की कॉल थी। तो वहाँ हम चले गए तो पता लगा कि भाई वो एक फ्रिज के लेने देने के मामले में थोड़ा झगड़ा था कि वो फ्रिज ले लिया, उसने पैसे नहीं दे रहा था। तो पूछा क्यों नहीं पैसे दे रही है? बोला नहीं ऐसा नहीं है, मैं दे दूंगा। और उसके बाद रात ही को कॉल आ गई कि मेरे बच्चा किडनैप हो गया है जी। इन्होंने मेरा बच्चा किडनैप कर लिया है। और उसके साथ साथ उसने फिर जगह जगह अपनी कंप्लेंट्स लगा दी। ये बच्चा किसका, कंप्लेनेंट का या जो पैसे नहीं दे रहा था? जो पैसे नहीं दे रहा था उसने कह दिया कि मेरा बच्चा इन्होंने किडनैप करवा दिया है। ओह। तो उसके बाद वो किडनैपिंग का केस रजिस्टर हुआ। उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पे भी वो लिया, उसने अपनी पिटीशन वो कंप्लेंट लगा दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो उसको टेक अप कर लिया जी कि और स्टेटस रिपोर्ट हमसे मांगी। तो एफआईआर रजिस्टर हुई और फिर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट स्टार्ट हुआ। फिर हमने उससे पूछताछ करी तो हमें डाउट तो लग ही गया था कि इसी के कुछ है। और फिर सीनियर अफसर डीसीपी साहब वो सारे इन्वॉल्व हुए उसमें, और स्पेशल स्टाफ को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया। और बाद में फिर वो बच्चा उसकी साली के यहाँ से हमने बिहार से बरामद भी किया, रिकवर किया। 7-8 साल का बच्चा था। हमें काफ़ी उससे सीखने को मिला था जी। आप सर डेप्यूटेशन पे भी रहे हैं, तो इमिग्रेशन में आप कुछ समय रहे, उसके पीछे क्या प्रेरणा थी और वहाँ का आपका जो एक्सपोजर है वो उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। दोस्तों से पता लगा था कि इमिग्रेशन में बड़ा अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है। आप एफआरओ में जाएंगे तो वहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, फिक्स टाइम की ड्यूटी आवर्स हैं और अच्छा रेस्ट भी है। और इंटरनेशनल एक्सपोजर है। तो हमने फिर वैसे तो हुआ नहीं, हमारी पोस्टिंग हो नहीं पाई, तो हमने अप्लाई किया डेपुटेशन के लिए। तो वहाँ चले गए, करीब मैं 6 साल रहा वहाँ पे जी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ, मतलब इतना मज़ा आता था ड्यूटी पे जाने के लिए। अब भाई हम वहाँ जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों से बात करते थे, वर्किंग एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली था, उस पर कोई स्ट्रेस नहीं होता था। एयरपोर्ट पे जब ड्यूटी पे बैठते तो ऐसा लगता था कि हम दुनिया के बीच में बैठे हैं जी। हर नेशनलिटी के लोग गुजरते थे, उनसे बात करने का, उनसे सीखने का बड़ा अच्छा वो मिलता था जी। आपने सर इतनी लंबा समय इन्वेस्टिगेशन को भी दिया है, डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपकी पोस्टिंग रही है, तो इसके साथ साथ पर्सनल फ्रंट पे आपने खुद को कैसे खुश रखा है? व्हाट आर द हॉबीज दैट यू फॉलोड? हॉबी तो स्टूडेंट लाइफ में तो चेस ही खेलते थे हम जी। कॉलेज में चेस खेलना सीखा दोस्तों से, और धीरे धीरे वो चेस ही का चला। फिर बच्चे हुए तो उन बच्चों को भी सिखाया। आपने वो अपने वाइफ को भी चेस सिखाया, उनसे टाइम पास किया चेस खेल करके। बच्चों को सिखाया। अब तो नहीं है टाइम जी। अब टाइम नहीं है, तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे तो उनको भी हमने सिखाया। बाद में फिर ये बच्चे बड़े हो गए, वो अपने फील्ड में लग गए, तो फिर उसके बाद गार्डनिंग का स्टार्ट किया। तो मेरा गार्डनिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं बड़ा जब भी टाइम मिलता है 2-4 घंटे हफ्ते में तो मैं ज़रूर देता हूँ। मैंने अपने घर पे ही छत पे काफ़ी पौधे वौधे लगाए हैं, और मैं देखता रहता हूँ, जहाँ से भी गुजरता हूँ मैं देखता रहता हूँ किस पौधे में क्या खास बात है, मैं इसको कैसे लगा सकता हूँ जी। और मैं खुद करता हूँ ये काम। जो इंजीनियरिंग का सपना आपका था, वो आपने बताया कि आपके बड़े बेटे हैं, उन्होंने he is an engineer जी and आपका जो younger one है he is also an engineer। तो you lived your dream through your
अब बात बच्चों से होती थी कि भाई यार इंजीनियर बनना चाहते थे हम, इंजीनियर, तो बस वो वही चीज़ ट्रांसफ़र हुई। मेरे बेटे ने, बड़े बेटे ने DTU से बीटेक किया, फिर उसका वो था टाटा में उसने ज्वाइन किया प्लेसमेंट पे, टाटा पावर्स में, और उसके बाद उसने खुद ही अपनी मेहनत से उसके था कि मैं US में जाऊंगा, तो उसके लिए US में जाने के लिए मास्टर्स के लिए हमने लोन वगैरह किया, वहाँ मास्टर्स करवाई। अब उसके बाद उन्होंने H1 वीज़ा पे है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है अभी वो जी। छोटे वाला बेटा केमिकल से बीटेक किया उसने IP यूनिवर्सिटी से, अब वो HCL में। आज की जो हमारी दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स की जो प्रेजेंट जनरेशन है एंड जो नॉर्मल पब्लिक है, जो कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? एडवाइस ये है कि बड़ा टफ जॉब है, सही मायने में पुलिस एक टफ जॉब होता है, तो पहले देख के आए, देख समझ के आए, ऐसे नहीं जल्दबाजी में कोई फैसला ना करे। यदि कोई उनके रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उनसे सलाह ले लें, किसी पुलिस अफसर से बात कर लें, क्योंकि बाद में ये ना आए, क्योंकि ये पुलिस जॉब क्लरिकल जॉब नहीं है जी, राउंड द क्लॉक का जॉब है, आपको कभी भी कॉल किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा जी। शुरू में हमें भी दिक्कत आई, क्योंकि हमारा तो एप्टीट्यूड नहीं था जी, पुलिस का एप्टीट्यूड नहीं था, वो बाद में धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो उनको थोड़ा सा अपने कंसल्ट करके आए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आपके लिए वाज इट अ स्ट्रगल, क्योंकि जब आप एक नेचुरल, यू आर नॉट बिल्ड फॉर समथिंग एंड यू आर इनटू इट, तो खुद को हमें हर बार चेंज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत चीज़ें अलाइन करनी पड़ती हैं। क्या वो आपका एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, थोड़ा अलाइनमेंट तो हुआ थोड़ा सा, क्योंकि वो नेचुरल आपका वो नहीं था, इंस्टिंक्ट नहीं था कि भाई पुलिस ज्वाइन करने का, कभी सोचा नहीं था मैंने जी। लेकिन अब धीरे धीरे ढल गए उसमें, तो अब मज़ा आया और अच्छा लग रहा है जी। आपका पोस्ट रिटायरमेंट अभी कोई प्लान? अभी सोचा नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ पढ़ने का, लिखने का कुछ बड़ा, क्योंकि ऐसा लगता है ना अभी तक तो कुछ किया ही नहीं जी, अभी कुछ किया नहीं है जी, और विश्वास भी नहीं होता कि रिटायरमेंट का टाइम आ गया है जी। अभी तो कभी आप लगता सोचते होंगे शुरू में, जैसे कभी थाने में या उसमें कहीं लोग रिटायर होते हैं जी। कि कभी मेरा भी समय होगा, आज आप यहाँ हैं तो एक सपने जैसा लगता होगा आपको? सपना ही है, विश्वास नहीं हो रहा, अब डिपार्टमेंट कह रहा है कि भी आपका टाइम हो गया, तो मान रहे हैं, अदरवाइज तो अभी तो पूरी एनर्जी है, अभी कुछ जी। अभी करेंगे कुछ, अभी आपने सोचेंगे। अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा है? मैं कम से कम योगा तो करता हूँ, घर जी। पे योग वगैरह करता हूँ, और जब भी टाइम मिले वॉकिंग है और है, अपनी हेल्थ पे तो मैंने खासकर फोकस रखा है जी, सबसे बड़ा धन तो यही है हमारा। जी, जी, बिल्कुल। सबसे बड़ा धन है आपका, यदि आप हेल्दी रहेंगे तो सब आपसे खुश भी रहेंगे। जी सर, आज आप हमारे शो पर आए और आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। समस्त दिल्ली पुलिस परिवार आपको रिटायरमेंट पे बहुत बहुत बधाई देती हैं। आपका भविष्य पोस्ट रिटायरमेंट शुभ हो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।